अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उनके पे रेट्स क्या हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। जो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। चूँकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो मेरा यही दिल होता है कि जो फ्रेंड्स जो आ रहे हैं वहाँ से उनको इन चीज़ों का नॉलेज हो, ताकि वो किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आते साल जो है वो ऊबर ईट्स वगैरह का जो जॉब है वो करते हैं। तो उसके लिए मैंने थिंग्स टू डू की जो है वो एक अलग से लिस्ट बना दी है। अगर आप वो कर लेंगे, आते साल वीडियो बना दी है, वो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ऊबर ईट्स करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ऊबर ईट्स के लिए TFN ABN मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी अलग वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जॉब्स का बताऊंगा। ठीक है, तो जॉब्स जो है वो ऊबर ईट्स की हैं। अगर फूड डिलीवरी जो जॉब्स हैं, डिलीवरू है, डोर डैश है, मेन्यू लॉग है, इन ऐप्स के ऊपर आप जो है वो खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जो है वो ईज़िली यहाँ से अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इन कर सकते हैं। इनका पे रेट एवरेज जो है वो आप कह लेंगे $20 पर आवर है, क्योंकि ये पर आवर के हिसाब से तो पे नहीं होती, क्योंकि ये पर डिलीवरी पे होती है। तो $6 to $7 की आपको एक डिलीवरी के ऊपर जो है वो आपको पैसे मिल जाते हैं। तो पर आवर अगर एवरेज लगाई जाए तो तकरीबन आपको $20 पर आवर जो है वो पड़ जाते हैं। और अगर वीक डेज हों, पीक आवर्स हों, तो उसमें आपको ज़्यादा भी पर आवर जो है वो एवरेज आपकी निकल आती है। तो ये एक सबसे बेस्ट सूटेड जो है वो जॉब है। इसके लिए कंडीशन है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और ABN नंबर हो। और अगर ऊबर एक्स की बात की जाए जो कि पैसेंजर्स को लेकर जाती है, तो वो उसके लिए आपके लिए पास जो है वो 6 मंथ ओल्डर जो है ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है, इसलिए वो आते साल आप तो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगर बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जॉब्स की, ठीक है, जैसे वूल्सवर्थ है, कोल्स है, Kmart है, और काफ़ी जो है वो यहाँ पे बिग W है, एट्सट्रा। इस तरह के काफ़ी जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जो है वो जॉब कर सकते हैं, सेल्समैन की या वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज की जॉब आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास लाजमी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर वो कुछ दिन के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग भी मोस्टली पेड होती है। $15 आई थिंक ट्रेनिंग के वो पे करते हैं। कुछ जॉब्स जो ऑन कैश होती हैं और कुछ जॉब्स जो है वो अकाउंट के अंदर जाती हैं। जो अकाउंट के अंदर जाती हैं उनके जो है वो ज़्यादा पे होती है, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह भी कटता है वो, और वो मॉनिटर्ड होती हैं कि जो आपको वर्किंग आवर्स अलाउ हैं वही आपने करने होते हैं। और जो ऑन कैश होती हैं वो अनमॉनिटर्ड होती हैं और उसमें जो है वो आपको पे रेट थोड़ा सा कम मिलता होता है, लेकिन आप वर्किंग आवर्स मोस्टली कुछ लोग जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा ना करें। ठीक है, तो उसकी जो टाइमिंग है वो फ़िक्स होती है। अगर आपने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जॉब करनी है तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 10 बजे से 3 बजे तक करनी है, तो वही आपको टाइमिंग जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, या जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर की टाइमिंग है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी और फिक्स टाइमिंग के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। और उसका मिनिमम जो पे रेट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो $27 पर आवर है। ठीक है, उसके अलावा हाईली पेड जॉब्स में सिक्योरिटी की जॉब्स आती हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आती हैं। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर आप खड़े हैं या किसी भी आप लोकेशन पे आपको जो है वो दी जाती है जॉब, और वहाँ पे आपने जो है वो सिक्योरिटी की जॉब करनी होती है। और लेकिन सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको जो है वो कोर्स करना लाजमी है सिक्योरिटी का, और उसका तकरीबन कोर्स 1 महीने से 1.5 महीने का कोर्स होता है और उसकी फ़ी भी होती है। फ़ीस अगर मैं बताऊं तो $750 के अराउंड लगभग जो है वो आजकल उसकी सिक्योरिटी कोर्स की फ़ीस होती है। और तकरीबन 8 to 9 आवर्स की डेली आपने क्लास लेनी होती है 1.5 महीने के लिए, और उसके बाद आप जो है वो सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। चूँकि ये हाईली पेड जॉब होती है सिक्योरिटी की, इसलिए इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इसके जो मिनिमम पे रेट है वो तकरीबन $35 है, और ऑन वीकेंड्स $45 तक भी ये जा सकता है। तो ये तकरीबन हाईली पेड आपकी जॉब हो गई। उसके अलावा लेबर वर्क हो सकता है जिसका मिनिमम पे रेट जो है वो $30 है, और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस के अंदर इसका डिफरेंट रेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क जो है वो इसका हो सकता है। लेबर वर्क में कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह आ जाता है,
इसकी भी थोड़ी सी ज़्यादा पे रेट है। आपको पता है नॉर्मल जो है वो एवरेज 27 और 25 के लगभग आपको पे रेट मिलेगा, और ऑन कैश के ऊपर आपको इससे भी कम पे रेट मिलेगा। और वैसे जो गवर्नमेंट का पे रेट है वो मिनिमम यहाँ पे विक्टोरिया के अंदर जो है मेरे ख्याल में 19 पॉइंट कुछ है, 20 कह लें, $20 जो है वो मिनिमम पे रेट है पर आवर के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रेस्टोरेंट्स की जॉब्स होती हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, और जैसे रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है वो डिश वॉशिंग की हो सकती है या क्लीनिंग की हो सकती है, या फिर कोई फूड मेकिंग की हो सकती है। जैसे पिज़्ज़ा अगर शॉप है या कोई कबाब शॉप है, वहाँ पे आप फूड वगैरह बनाते हैं तो उसकी जॉब्स जो है वो आपको इजीली मिल जाती हैं। आजकल काफ़ी शॉर्टेज चल रही है मेलबर्न के अंदर जॉब्स की, और उसके आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आपके पास जॉब मिल जाती है तो उसका पे रेट जो है थोड़ा सा कम मिलता है। इन रेस्टोरेंट्स की जॉब्स का वो तकरीबन आपको $22 जो है वो आपको मिल जाता है, $27 तक भी आपको मिल जाता है अगर आपके पास थोड़ा सा हो गया एक्सपीरियंस। तो ये कुछ जॉब्स थी जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी इजीली अवेलेबल हैं और आपको जो है वो मिल सकती हैं, और इनके जो पे रेट्स हैं वो भी मैं आपको बता दिए। और अकॉर्डिंगली अगर आप इनका एक्सपीरियंस लेकर आने चाहते हैं या कोई चीज़ अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और मोस्टली वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो आपको ब्लैक शूज़ और ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहनना होता है। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल जो है वो ब्लैक प्लेन ब्लैक, जैसे इसके ऊपर लेविस लिखा हुआ है ये ना लिखा हो, प्लेन जो है वो टी शर्ट लेकर आएँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और आगे गर्मियों का समर सीज़न है। तो आप कोशिश करें कि वहाँ से जो है वो ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र लेकर आएँ, ब्लैक शूज़ लेकर आएँ जो कंफर्टेबल हों, जॉगर्स टाइप बिल्कुल कंफर्टेबल हों। आप 7-8 आवर्स जो है वो काम कर रहे हैं उसमें खड़ा होकर, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जॉब के रिलेटेड। और यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जब आप वहाँ से आएंगे तो आपको एक्सपेंसिव लगेंगी, क्योंकि वहाँ से आप जो है वो रुपयों में या अपनी करेंसी में से पैसे कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे एक्सपेंस करने के लिए डॉलर्स में। तो यहाँ पे जब आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं लगेंगी। लेकिन स्टार्ट में चूँकि आप अर्न नहीं कर रहे होंगे, आपके पास जॉब नहीं होगी, इमीडिएटली आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास ABN TFN आने तक जॉब नहीं मिलेगी, फिर अकोमोडेशन के पैसे देने होंगे, इन सारी चीज़ों को करने कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसलिए आप कोशिश करें अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी जो आपका लगेज है उसके अंदर लेकर आएँ। फूड आइटम्स बिल्कुल ना लेकर आएँ। जो चीज़ें मैंने मना की हुई हैं उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन कौन सी आप चीज़ें ला सकते हैं और कौन कौन सी नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, वो बिल्कुल आपने नहीं लेकर आनी। लेकिन बाकी चीज़ें छोटी से छोटी नेल कटर, बाकी अगर आपने ईयरबड्स है, छोटी से छोटी चीज़ भी वो आपने गैजेट्स भी वहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ पे इनएक्सपेंसिव है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव लगेंगे जब आप अर्न नहीं कर रहेंगे। जब 1-2 मंथ आप लगा लें फिर आप यूज़ टू हो जाएंगे डॉलर्स में अर्न करना और स्पेंड करना, फिर आपको इशू नहीं होगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।